हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ओके जी, गुड मॉर्निंग। विजिबल है बच्चे स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हाँ जी, आज आपका टॉपिक है हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, कि आपके पास एक पेज होते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें आप मेन ये पोर्शन आपका जो है पेजेस जो है आपके डॉक्यूमेंट का, जो ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला एरिया जहाँ से हम ये लिख पा रहे हैं जो कंटेंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू पेज इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक नया पेज है। तो अब जब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका जो कर्सर है एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस कर्सर पे ये फर्स्ट लाइन है आपके पेज की। ठीक है, तो यहाँ से आप कंटेंट लिखना शुरू करते हो। एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। आपका जो कंटेंट है वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप कंटेंट उसमें लिखना शुरू करते हो। तो यहाँ से लेकर जो ये एरिया है ये हेडर एरिया होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे ये एंड होता है, इसको देखो, इसके बिगिनिंग पे जा करके ऊपर जाओगे, कर्सर देखो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे है। इट मीन्स यहाँ से इस कर्सर से आगे आप नीचे नहीं जा पा रहे हो। ये एरिया आपके पेज का फुटर एरिया होता है। ठीक है, हर पेजेस पे आपके पोर्शन जो है, ऊपर टॉप पोर्शन जो होता है उसको हेडर एरिया बोलते हैं, और जो बॉटम पे है उसको हम फुटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक कोई बुक ले लो आप। ठीक है, आपके पास एक बुक है, आप बुक में देखोगे ना, जो मेन कंटेंट उसके मार्जिन बिटवीन जो एरिया है उसमें लिखे होंगे। बट हेडर पे और फुटर एरिया में कई बार हो सकता है आपकी बुक का पेज नंबरिंग लिखी हो, आपके बुक का कौन सा चैप्टर चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कौन से ऑथर ने लिखी है ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, कौन सा टॉपिक चल रहा है हेडर और फुटर एरिया में। ठीक है, पेज नंबरिंग हर एक बुक में होती है, और बुक का चैप्टर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक के अंदर होता है। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन चल रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी बुक्स में होती है। बट वो कहाँ पे होती है? एक तो या तो टॉप एरिया पे होगी या फिर बॉटम एरिया में होती है। हेडर या फुटर में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम ये इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिट क्या होता है हेडर और फुटर ऐड करने का? जैसे आपकी बुक है, ठीक है, बुक में जैसे मैं कह रही हूँ 500 पेजेस की एक बुक है। तो अब जब आपने पूरी बुक बना ली है, ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, हम एक एक पेज पे तो एक एक पेज नंबर नहीं ना इंसर्ट करेंगे, दैट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या होता है? वर्ड में हम गए, हमने सिंपली कहा कि पेज नंबर इंसर्ट कर दो।
पेज नंबर जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, फर्स्ट पेज से अपने आप नंबरिंग जो है 1 2 3 हर पेज में ऐड हो जाता है। आपको टाइप करके एक एक पेज पे 1 2 3 पेज नंबरिंग नहीं लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो हेडर और फुटर की इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ये होता है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया ये हेडर होगा, आपने कुछ पोर्शन स्पेसिफाई किया इन चैप्टर्स के लिए या फिर मेरे सारे पेजेस पे ये वाली इंफॉर्मेशन आनी है, तब क्या होता है उतने उतने पोर्शन के लिए आपका वो ही हेडर सारे पेजेस पे अपने आप रहेगा। ठीक है। इसी तरह से फुटर के ऊपर भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई कर दी कि मेरे डॉक्यूमेंट पे इतने एरिया में ये वाली इन्फॉर्मेशन फुटर के अंदर आएगी, तो पेजेस जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में हैं वो सारे के सारे फुटर्स पे सेम इन्फॉर्मेशन अपने आप ही ऐड हो जाएगी। ठीक है। सब पेजेस पे अपने आप ही ऐड हो जाता है। तो ये बेनिफिट है, आपको इंडिविजुअली एक एक पेज पे जा करके उसकी हेडिंग और फुटर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइप करके लिखनी नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जो ये एरिया होता है, जैसे हेडर और फुटर की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, जब आप इसको क्लिक करना करोगे पेज पे, जब यहाँ पे टॉप पे है ना डबल क्लिक किया है मैंने, तो अपने आप ही हेडर एरिया आपको डॉटेड लाइन की फॉर्म में शो हो गया है। ठीक है। यहाँ से डॉट्स का मतलब है कि ये मेरा एरिया हेडर एरिया है, और इन बिटवीन जो ये मैंने डॉक्यूमेंट में कंटेंट लिखे हैं वो मेरा डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं। सिमिलरली इस ये फुटर एरिया है, प्रीवियस पेज का ये वाला पोर्शन कौन सा है फुटर, और ये कौन सा है हेडर एरिया। ठीक है। इसी तरह से हर पेज में एक हेडर है और एक फुटर होगा। ठीक है। इसका ये फुटर है इस पेज का, और इसके टॉप पे ये हेडर एरिया है। ठीक है। जब आप इस पेज के जिस पोर्शन पे क्लिक करोगे आप वहां पे पहुंच जाते हो। अब ये आपका जब पोर्शन एक्टिव है ना, हेडर और फुटर पे आप एक्टिव हो, तो ये कंटेंट आपका एक्टिव नहीं है, ये फेडेड इसी वजह से है क्योंकि आपका ये अभी एक्टिव नहीं है। आप हेडर और फुटर पे जब काम कर रहे हो तो वो पोर्शन आपका एक्टिव है, डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है वो इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाएंगे। जब आप इसके ऊपर इस एरिया पर डबल क्लिक करोगे तो हेडर और फुटर अपने आप हाइड हो जाएंगे, और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट एडिटेबल हो जाएगा। अब आप इस डॉक्यूमेंट पे कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है। इस एरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला एरिया एक्टिव हो जाएगा, हेडर पे डबल क्लिक या फुटर पे भी डबल क्लिक करोगे किसी भी पोर्शन पे कर सकते हो। ठीक है। अब वहां पे डबल क्लिक करोगे तो हेडर और फुटर एक्टिव हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट के कंटेंट इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर पे पहुंच सकते हो। और अदरवाइज क्या सोल्यूशन है इसका हेडर और फुटर के लिए जैसे मेरे पास एक पेज है, ये वाला पेज मैं यहाँ पे हूँ, इसको छोड़ के नॉर्मली हम यहाँ पे हैं। ठीक है। हेडर और फुटर को अगर आपको स्क्रैच से इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है। इंसर्ट टैब पे उसमें से हेडर्स एंड फुटर्स का जो ग्रुप है पूरा का पूरा, ये ग्रुप किसके लिए है, हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। इंसर्ट टैब में गए, वहां से हेडर एंड फुटर ग्रुप में गए, उसमें से अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो हेडर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, और अगर फुटर इंसर्ट करना है तो फुटर के ड्रॉप डाउन पे इंसर्ट करो, बटन प्रेस करोगे। है मैंने हेडर पे क्लिक किया, और इसमें मेरे पास बिल्ट इन जो हमारे पास हेडर फॉर्मेटिंग जो अवेलेबल है, फॉर हेडर के अलग अलग स्टाइल्स जो हैं बिल्ट इन जो ऑलरेडी अवेलेबल है बने हुए हमारे पास, आप इसमें से कोई भी अपना हेडर ऐड कर सकते हो, जो आपको रिक्वायर्ड पसंद आता है उस हेडर को आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला हेडर पिक किया है। ठीक है। ये मैंने पिक किया, ये मेरा हेडर सारे के सारे पेजेस पे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट में पेजेस हो गए, ये फर्स्ट पेज पे भी आ गया है और प्रीवियस पेज पे भी आ गया है। ठीक है। तो जितने भी पेजेस होंगे मेरे डॉक्यूमेंट में उन सारे पेजेस के ऊपर ये सब अपने आप जो हेडर मैंने एक बार लिखा, जैसे मैंने लिखा माई हेडर। ठीक है। ये कंटेंट मेरा टाइटल है, ये इस फॉर्मेट का मैंने पिक किया है। पिक द डेट। ठीक है। अब जब पिक द डेट पे क्लिक करते हो, इसमें से ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर आपको शो हो जाता है, जो आपको डेट यहाँ पे पिक करना चाहते हो वो डेट आप पिक कर सकते हो। 18 नवंबर 2021 मैंने पिक कर ली, और यहाँ पे मेरा माई हेडर दिखा रहा है। ठीक है। और सब जगह पे माई हेडर एंड 18 नवंबर 2021 आ जाएगा। ठीक है। तो जितने भी पेजेस हैं उन सब पेजेस पे अपने आप ही हेडर, एक पेज पे आपने एडिट करके उसको चेंज किया और वो सारे के सारे पेजेस पे अपने आप एडिट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वे है आपका हेडर इंसर्ट करने का। हेडर इंसर्ट में टैब में गए, हेडर्स एंड फुटर ग्रुप में हेडर जो आपको रिक्वायर्ड है उस पे गए, उसको क्लिक किया, इंसर्ट हो गया है, फिर उस एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बच्चे। मैडम जी मतलब एक बार हेडर डालते सभी पे चला जाता है, सभी बिल्कुल पेज पे? सारे पेजेस पे अपने आप ही हेडर ऐड हो जाता है। अगर इसमें 10 पेजेस होते तो आपको यस एक मैम। पेज पे इंसर्ट करना पड़ता और बाकी सारे पेजेस पे अपने आप हेडर सेम इंसर्ट हो जाता। ते मैम हेडर फुटर ते पेज एक साथ नहीं होते ना?
हो सकते हैं, हो मतलब सकते हैं। हेडर हो सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे मैंने अच्छा अभी जी। हेडर इंसर्ट किया है ना, अगर मुझे फुटर भी इंसर्ट करना चाहती हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट में गए, फुटर पे जाएंगे, तो अगर मुझे फुटर भी चाहिए तो मैं कोई और फुटर भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे मुझे ये वाला या फिर मैं ये वाला पर्टिकुलर फुटर मुझे चाहिए, तो मैंने ये वाला फुटर ले लिया। अब ये भी मेरा फुटर है, इसमें कंपनी नेम आपको टाइप करना पड़ेगा, जो आप कंपनी का नेम देना चाहते ठीक। हो, जैसे इस डॉक्यूमेंट का है। यहाँ पे मैं कुछ और एड्रेस वगैरह टाइप करना चाहती हूँ, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मेरे इस पूरे पेज में यहाँ पे पहले हेडर है और फिर यहाँ पे फुटर है। ठीक है, इस पेज पे ये ठीक। वाला हेडर है और इस पेज में यहाँ पे फुटर है। देखो जो मैंने उसमें टाइप किया था वो यहाँ पे भी आ गया है सेम। ठीक है, आपको ठीक। एक ही पेज पे इंसर्ट करना है, यही तो बेनिफिट होता है हेडर और फुटर का। नहीं तो क्या करते हैं, आपको एक एक पेज पे जाकर के इंडिविजुअली हेडर ऐड करना पड़ता, बट यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ एक ही पेज पे ऐड करना है। उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उन सब के ऊपर वही हेडर अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने ऊपर में यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करके कुछ भी लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया है, ठीक है, तो ये अपने आप ही ये फुटर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर भी, कंप्यूटर। जो चेंजेस एक में करोगे किसी भी एक फुटर पे कर लो, वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर और फुटर दोनों को अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्टाइल पसंद है उस स्टाइल का आप हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल सेटिंग्स हैं और उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया है। और कई बार होता है कि मुझे अपना एक और नया हेडर बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, अभी जैसे इस पे मैंने कुछ किया है एडिट करके, डिजाइन में जा करके। अच्छा ये तो है, ये सिस्टम इसमें यहाँ पे आकर के मैंने इसमें कुछ इंसर्ट किया है, फॉर एग्जांपल क्लिप पार्ट से मैंने कोई एक पिक्चर इसमें इंसर्ट कर ली है, ये सारा हम बाद में देखेंगे। एक बार छोटा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर का मैंने कोई एक क्लिप पार्ट पिक कर लिया है, ये वाला जो मैंने हेडर के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे ये मेरा हेडिंग पूरा का पूरा, मुझे जो स्टाइलिंग मैंने इसमें करी है हेडर के अंदर, ठीक है, अगर इसका ये बेसिकली एक टेबल है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है क्या, ये एक टेबल है जिसमें दो कॉलम्स हैं, और इसकी जो फॉर्मेटिंग को आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे जैसे ही ये टेबल है, हेडर के अंदर, ठीक है, एक टेबल इंसर्टेड है, हेडर का जो स्टाइल है वो टेबल बना हुआ है, हर जो चाहो आप इंसर्ट कर सकते हो हेडर के अंदर। और जो ये स्टाइल हमने पिक किया था उसमें एक टेबल बना हुआ था, उसके फर्स्ट कॉलम में डेट थी और सेकंड कॉलम में डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करना था आपको। ठीक है, और मैं अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहती हूँ तो टेबल का ऑटोमेटिकली, जब आप इस एरिया पे क्लिक करोगे, इस एरिया से जब बाहर आओगे ना, जैसे मैं इससे बाहर आकर के मैंने एंटर प्रेस किया, इससे बाहर आना मेरे को। ठीक है, अब जब यहाँ पे आ गए ना, तो देखो ऊपर देखो हेडर एंड फुटर के टूल्स एक्टिव हैं। क्यों, क्योंकि मैं हेडर एरिया में हूँ। अगर फुटर एरिया पे हूँ तब भी हेडर एंड फुटर वाला एरिया, ये टैब जो है टूल्स के अंदर एक डिजाइन टैब है, हेडर एंड फुटर के टूल्स का डिजाइन टैब है, वो एक्टिव होता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इस एरिया पे क्लिक करोगे बाहर आ जाओगे, तो वो आपका टूल हेडर एंड फुटर टूल्स वाला एरिया, जो टैब था जिसमें डिजाइन टैब था, वो इनएक्टिव हो गया वापस। जब आप फिर से इस पे आओगे, डबल क्लिक करोगे और हेडर और फुटर के एरिया में हो, सिंपली देखो, मैं अभी कर्सर मेरा यहाँ पे है, इस टेबल के अंदर नहीं है, ये पूरा एक टेबल है दो कॉलम का, जिसमें एक ब्लैक है और एक पर्पल कलर का बैकग्राउंड है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो हेडर एंड फुटर टूल्स ही एक्टिव हैं और डिजाइन टैब है उसका एक, जिसके फर्दर ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, बट अगर मैं इस टेबल के अंदर जाती हूँ, मैं अंदर चली गई, टेबल के अंदर है ना मेरा कर्सर, तो यहाँ पे देखो टेबल टूल्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया है। इट मीन्स मेरा ये जो मैं अभी करंटली कहाँ पे हूँ, एक टेबल के अंदर हूँ। ठीक है, इस वजह से टेबल के जो टूल्स दो हैं, दो टैब थे जो मैंने लेक्चर टेबल में आपको चैप्टर में आपको बताया था, वो दोनों के दोनों टैब मेरे एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस चीज को, इसके स्टाइल को चेंज करना है, इसकी, ठीक है, लेआउट होगा, इसका जो भी स्टाइल आपको चेंज करना है, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल पिक किया है तो इसने इस स्टाइल का मेरा टेबल कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और इस जो सेटिंग मैंने करी है, ठीक है, मैंने ये टेबल का स्टाइल चेंज किया है, उसमें एक पिक्चर इंसर्ट करी है, एक्चुअली ये टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर का हो गया, हम कोई और कलर पिक। ठीक है, अब इसमें नजर आ रहा है।
ठीक है, मुझे इस स्टाइल का एक हेडर चाहिए था, मैंने पिक कर लिया, उसमें टेबल का स्टाइल ये चाहिए और ये चाहिए, ये सो ऑन सो, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, इंसर्ट में गए, ठीक है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। इसका मतलब क्या है कि जो आपने सिलेक्शन करी है, जो कुछ भी सिलेक्ट किया है, मैं उसको हेडर की गैलरी में ऐड कर दूंगी। गैलरी मतलब ये सारी मेरी गैलरी है हेडर्स की, जो लिस्ट है ना वो मेरी हेडर्स की गैलरी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम दे देती हूँ डीडी। ठीक है, हेडर्स हैं, जनरल कैटेगरी है, गैलरी कौन सी है, हेडर्स की गैलरी है, तो ये हेडर्स की लिस्ट के अंदर ऐड होगा। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह से हम बहुत सारे अलग अलग तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं कि जो लिस्ट है उसमें मैं अपना कुछ और नया ऐड करना चाहती हूँ हेडर। ओके किया मैंने। ठीक है, अब इंसर्ट में जाओगे, हेडर्स में जाओगे। ठीक है, ये डीडी देखो, जो मैंने नेम दिया था ना उस बिल्डिंग ब्लॉक का, डीडी नेम का, और ये सेम स्टाइल का जो मैंने अभी सिलेक्ट किया ना, इसी स्टाइल का मेरी हेडर की लिस्ट में ऐड हो गया एक और। ठीक है, समझ आ गई। इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी लिस्टेड हेडर हैं स्टाइल्स, बट आपने कोई और एक हेडर स्टाइल बनाया है जो मुझे अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट में चाहिए, मैं उसको सेव करके अपने हेडर्स की लिस्ट में ऐड कर सकती हूँ। और हेडर की लिस्ट में ऐड हो गया, आप इसको यूज कर सकते हो अपने लेटर ऑन अलग डॉक्यूमेंट्स में भी। ठीक है, और क्या ऑप्शन है इसके अंदर, सेव सिलेक्शन हो गया है, हेडर्स की लिस्ट में से यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। एडिट हेडर, एडिट हेडर का क्या बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्यूमेंट के एरिया में हो, ठीक है, मैं यहाँ कहीं पे हूँ, मेरा हेडर इनएक्टिव है। वैसे तो इजी वे क्या है, आप डायरेक्टली हेडर एरिया पे डबल क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। बट मैं अलग से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहती हूँ, तो हम क्या करेंगे, हेडर्स में जाओगे, एडिट हेडर को क्लिक करोगे, हेडर आपका एक्टिव हो जाएगा, उसको आप एडिट कर सकते हो। या तो डबल क्लिक कर लो, या इंसर्ट में जाकर के हेडर्स के अंदर से एडिट हेडर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और रिमूव हेडर, अब हमें पता ही है, अगर मुझे हेडर्स नहीं चाहिए, रिमूव को क्लिक करोगे, सारे पेजेस पे से वो हेडर रिमूव हो जाएगा, इस पेज पे से भी और इस पेज पे से भी, जितने भी पेजेस होंगे, ठीक है, सारे पेजेस से हेडर्स रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आ गई बच्चे। ठीक है, ये हेडर्स के ऑप्शन थे, कौन सी लिस्ट है, एडिट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और एक नया हेडर को बना करके उसको गैलरी में कैसे ऐड करना है। ठीक है, अगेन सेम सिमिलर ऑप्शंस फुटर्स के लिए हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टाइलिंग में फर्क है। फुटर्स के ये वाले ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगर फुटर को एक्टिव करना है, मुझे एडिट करना है, तो एडिट फुटर करेंगे, रिमूव करना है और सिलेक्ट करना है, और उस फुटर, इसी तरह से फुटर की भी लिस्ट में कोई नया फुटर ऐड करना है, तो सेव सिलेक्शन टू गैलरी। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे, यस और नो। बच्चों ने ना पता नहीं क्या आप लोगों को चाहिए। ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है, ठीक है, और अगेन हाँ, हेडर्स एंड फुटर्स की, और था, हेडर्स हो गया, फुटर हो गया, पेज नंबर। पेज नंबरिंग का क्या है, इसको बाद में बताती हूँ, पहले जब आपका हेडर एक्टिव है, ठीक है, जब आपका हेडर एक्टिव होगा या फुटर भी एक्टिव होगा, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मैं इस फुटर पे हूँ, फुटर भी एक्टिव है, तो क्या होगा, हेडर एंड फुटर टूल्स आपका एक और नया टैब, जिसके अंदर डिजाइन टैब है, उसके ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप हेडर फुटर पे जाओगे, उसके ऑप्शंस तब एक्टिव होंगे, जब आप हेडर फुटर पे नहीं हो, तो ये चीज अपने आप रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, यहाँ से सिर्फ व्यू तक रहता है। और इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये फर्दर उसके ऑप्शंस हैं, जिनको हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, ये सेम ऑप्शन है हेडर वाला जो मैंने आपको बताया था। सेकंड ऑप्शन वही सेम टैब है, फुटर ऐड करने का। एंड अगेन पेज नंबरिंग, पेज नंबरिंग में आपको फिर रुक के बताती हूँ, पहले ये चीजें बाकी देख लेते हैं। चलो साथ ही साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई ना। पेज नंबर क्या है, कि अगर मुझे कोई मेरे डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग करनी है मेरे डॉक्यूमेंट की, ठीक है, तो उसके लिए है पेज नंबरिंग। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, अगर आपको पेज नंबरिंग टॉप ऑफ द पेज चाहिए, तो टॉप ऑफ द पेज सिलेक्ट करके कौन सी वाली आपको पेज नंबरिंग का स्टाइल चाहिए, आप उसको पिक कर सकते हो। सेम एज अगर बॉटम पे पेज नंबरिंग चाहिए, तो बॉटम वाली पेजेस के स्टाइल अलग अलग आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो आप यूज कर सकते हो। पेज मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स कौन से होते हैं, पेज का मार्जिन क्या होता है, उसके लेफ्ट एरिया, ठीक है, पेज का मार्जिन कौन सा होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, एक जो पेज है, जस्ट
ये देखो, ये मार्जिन शो कर रहा है यहाँ पे। ये जो बॉर्डर्स बनी हुई है ना लेफ्ट साइड पे, एक वर्टिकल लाइन, मार्जिन कौन से होते हैं? यहाँ पे लेफ्ट एरिया, टॉप एरिया, राइट एरिया एंड बॉटम एरिया, ये पेज के मार्जिन होते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसकी बॉर्डर्स पे जो स्पेसिंग, एम्प्टी स्पेसिंग होती है, उसको हम पेज मार्जिन बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग वर्जन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं थोड़ा थोड़ा ना। ठीक है। तो पेज के मार्जिन कौन से होंगे? लेफ्ट, टॉप, राइट पे, यहाँ पे देखो टेबल खत्म हो गया, ये राइट एरिया है। ठीक है। एंड बॉटम एरिया, ये आपके चार मार्जिन होते हैं पेजेस के। अगर आप चाहते हो कि इस मार्जिन एरिया पे मुझे पेज नंबरिंग इंसर्ट करनी है, तब वो ऑप्शन एक्टिव होगा। ठीक है। जहाँ पे हम पेज में जो, वहाँ पे जो वो एरिया हम ब्लैंक छोड़ते हैं, जहाँ पे हम टाइप नहीं करते हैं, कंटेंट नहीं लिखते हैं, उस एरिया को पेज मार्जिन बोलते हैं। ठीक है। तो आप उस एरिया पे अगर पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके ऑप्शन है कहाँ कहाँ पे। देखो, लेफ्ट मार्जिन के ऊपर है ये पेज नंबरिंग, ये राइट मार्जिन पे है, ये बॉटम पे लेफ्ट पे है, ये बॉटम राइट में है। इसी तरह से अलग अलग है, टॉप पे लेफ्ट में, राइट में टॉप। ठीक है। यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं कि मार्जिन एरिया के अंदर, अब ये एरिया आपके डॉक्यूमेंट के एरिया नहीं है जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हो, ना ही ये प्रॉपर हेडर है, ना ही ये फुटर है। लेफ्ट और राइट मार्जिन्स जो है, उन एरिया के अंदर आपका हेडर और पेज नंबरिंग इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप इसमें से कोई भी एक स्टाइल पिक कर लो, उस स्टाइल का आपका पेज नंबरिंग सेट हो जाएगी। अब देखो, ये हेडर एरिया से नीचे है, ना तो ये हेडर में है ना फुटर में है, जबकि आपके राइट मार्जिन एरिया के अंदर है, यहाँ पे आप कंटेंट भी नहीं लिखते हो। यहाँ पे अपने आप पेज नंबरिंग आपकी हर पेज के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे 1 आ गई है, यहाँ पे 2 आ गई है। जैसे ही आप कोई नया पेज ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली उस पे 3 आ जाएगा। जैसे ही फिर और नया पेज ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली उस पे 4 आ जाएगा। इस तरह से हर पेज पे मार्जिन ऐड होते रहते हैं। ठीक है। तो पेज नंबरिंग अगर मार्जिन एरिया पे ऐड करनी है तो वो ऑप्शन है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब है उस पोजीशन पे जहां पे आपका कर्सर है। फॉर एग्जांपल, मैं कह रही हूँ कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ इंसर्ट, या फिर मैं यहाँ पे कह देती हूँ, जहाँ पे मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, इंसर्ट में जाकर के पेज नंबरिंग करंट पोजीशन, जहाँ पे भी मैंने लिख दिया करंट पोजीशन, और मैं ये वाला स्टाइल पिक कर रही हूँ, तो जहां पे मेरा कर्सर है उस जगह पे पेज नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। अब हर पेज में इसी जगह पे पेज नंबरिंग आएगी। अच्छा ठीक है, इसमें सिर्फ उसी जगह पे आएगी जहां पे आपने करंट लोकेशन पे स्पेसिफाई किया है। ठीक है। क्योंकि ये रीजन क्या है, क्योंकि ये आपका कौन सा एरिया है, आपके किसी पेज के अंदर के कंटेंट का एरिया है। हो सकता है वहां पे वो कंटेंट ऑलरेडी थे, इस वजह से उसने उसको डिलीट नहीं किया था। ठीक है, समझ आ गई है। अब करंट पोजीशन का मतलब है जहां पे आप सिर्फ स्पेसिफाई करोगे, सिर्फ उसी जगह पे पेज नंबरिंग इंसर्ट होगी, बाकी जगह पे नहीं होगी। रीजन बीइंग, ये जो करंट लोकेशन जो है, वो क्या है, आपके पेज के कंटेंट का एरिया है। वो पिछले कंटेंट को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको तो हम रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, उसको वो एज इट इज ही रखेगा। अगर ब्लैंक है तो वहां पे उसने इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, सिर्फ करंट लोकेशन पे इंसर्ट करेगा, सब जगह पे इंसर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ठीक है, पेज नंबरिंग के ऑप्शंस यहाँ पे हो गए। फॉर्मेट पेज नंबर्स, अगला ऑप्शन क्या है, पेज नंबरिंग की फॉर्मेटिंग आपको स्पेसिफाई करनी है। ठीक है। फॉर्मेट पेज नंबर का मतलब आपको कौन से फॉर्मेट का पेज नंबरिंग चाहिए, 1 2 3 वाले पेज नंबरिंग चाहिए, 1 2 3 हाइफन के साथ वाला चाहिए, अल्फाबेट्स में एबीसी नंबरिंग चाहिए, कैपिटल लेटर्स में एबीसी चाहिए, रोमन लेटर्स में 1 2 3 चाहिए, या रोमन लेटर्स में कैपिटल 1 2 3 नंबरिंग चाहिए। ठीक है। तो कौन सी स्टाइल की आपको पेज की नंबरिंग देनी है, फॉर एग्जांपल मुझे कैपिटल एबीसी देनी है, तो आप ये वाला स्टाइल पिक कर लोगे। इंक्लूड द चैप्टर नंबर, ये कब होगा, जब आपने कोई हेडिंग स्टाइल सेट किए हुए हैं अपने पेजेस पे।
अगर आपने कोई हेडिंग के स्टाइल से ऐड किए हुए हैं तो हर एक चैप्टर के पेज नंबर के साथ में उसका चैप्टर का नंबर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये तब जब आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से फॉर्मेटिंग है कि उसमें हर हेडिंग जो है चैप्टर्स के साथ में हेडिंग बनी हुई है, तब ये यूज होता है, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मल पेज फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्या है, पेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। कई बार होता है हमने पेज ब्रेक्स ऐड किए होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है थोड़ा बहुत। ठीक है, पेज ब्रेक्स का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो आप चाहते हो कि जो पिछले सेक्शन पे पेज नंबरिंग थी, जैसे अगर पिछले सेक्शन की जो पेज नंबरिंग है वो 12 पे खत्म हुई थी, तो आप चाहते हो कि नए सेक्शन की 13 से शुरू हो, कंटिन्यू रहे, मतलब सीक्वेंस में ही आपकी पेज नंबरिंग आए, तो आपका ये ऑप्शन स्टार्ट होगा। और अगर आपको स्पेसिफाई करनी है, ये ऑप्शन क्या होता है कि मुझे पेज नंबरिंग स्टार्ट कौन से नंबर से करनी है। ठीक है, अगर रोमन लेटर्स ABC हैं तो बाय डिफॉल्ट A से स्टार्ट होती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी पेज नंबरिंग स्टार्ट हो D से। ठीक है, डी से स्टार्ट हो, ओके किया, तो आपके जो फर्स्ट पेज है, ये मेरा फर्स्ट वाला पेज है, पेज 1 of 2 देखो। ठीक है, फर्स्ट पेज की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, डी से। आप नहीं चाहते कि मेरी पेज नंबरिंग जो है 1 से शुरू हो या A से शुरू हो, किसी और स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, कहाँ से शुरू करनी है वो चीज आप स्पेसिफाई करोगे, तो वहां से आपकी नंबरिंग D, E, F एंड सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे कैसे पेज नंबरिंग से ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबरिंग को फॉर्मेट करने का वे है ये, कि कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए और कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है पेज नंबरिंग। और अगर अल्फ नॉर्मल न्यूमेरिक लेटर्स हैं और उसको 10 से शुरू करना है या 4 से करना है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, 4-5 नंबरिंग आपकी पेजेस की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिमूव पेज नंबर्स, पेज नंबरिंग को रिमूव करना है तो जहां पे आपका कर्सर होगा, जो पेज नंबर लिखा हुआ है उसको क्लिक करोगे, पेज नंबरिंग आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरा ना लेक्चर है नेक्स्ट एक और, मैं थोड़ा सा लेट ले पाई थी। जब आपकी ऑफलाइन, या फिर मैं ऐसे करती हूँ आपका कंप्लीट करके ना आपकी ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पर चलो 5-10 मिनट लगा देते, देखते हैं बाद में इनको। ठीक है, तो पेज नंबरिंग को रिमूव करना है तो रिमूव पेज नंबर्स, ये करोगे आप, पेज नंबरिंग आपका ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो पेज नंबर्स कैसे इंसर्ट करने हैं हमने, इंसर्ट में जाके या तो पेज नंबर्स सिलेक्ट कर लो, उससे भी आ जाएगा, या फिर अगर आपका हेडर और फुटर एक्टिव है तो उसमें डिजाइन टैब पे जाओ, पेज नंबर्स को सिलेक्ट करो, कौन सा ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है, कहाँ पे पेज नंबरिंग इंसर्ट करनी है वो आप सिलेक्ट करोगे, और देन यू विल सिलेक्ट द पेज स्टाइल, कौन सा पेज नंबरिंग का स्टाइल आपको चाहिए, आप वो पिक करोगे। ठीक है, अगेन और फॉर्मेटिंग आपकी पेज पे अप्लाई हो जाएगी। रिमूव करना है रिमूव कर लो, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, मुझे अपने हेडर एंड फुटर पे डेट और टाइम भी इंसर्ट करना है, तब क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं और एरिया पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं कर्सर को। ठीक है, मैं इस एरिया पे कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ, क्या, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम मुझे इंसर्ट करनी है, तो उसने सिलेक्ट किया, अब आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बता रहा है किस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉर्मेट स्टाइल चाहिए। ठीक है, और ओके किया, आपका डेट एंड टाइम सेट हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, फ्राइडे November 12, 2021। ठीक है, एक और ऑप्शन इसके अंदर है डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का, क्या है कि आपने फॉर्मेट तो इंसर्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम मुझे चाहिए। ठीक है, और इस बटन का डिफॉल्ट बटन अगर क्लिक कर दोगे तो ये जो स्टाइल आपने पिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और डिफॉल्ट क्लिक कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट जब डेट एंड टाइम क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्मेट आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, जब आप कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते तो ये वाला फॉर्मेट आपका यूज होगा डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको मुझे नहीं करना है, लैंग्वेज कौन सी है, US इंग्लिश लैंग्वेज के ही फॉर्मेट्स चल रहे हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश इंडिया, अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, इंडिया के अगर देखोगे तो उसके फॉर्मेट्स उन्होंने ये लिस्ट करे हैं, और अगर US इंग्लिश है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्जन है, क्या आप यूज कर रहे हो, US इंग्लिश चल रहा है तो उसके फॉर्मेट्स ये वाले हैं। ठीक है, तो आप कौन से फॉर्मेट्स को यूज करना चाहते हो देख लो, यहाँ से कहाँ से मिलेगा आपको फॉर्मेट, उसको सिलेक्ट करो एंड ओके बटन प्रेस कर दो, आपकी डेट और टाइम रिस्पेक्टिवली जो फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया है वो चीजें इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक, एक और, ये जो बटन है अपडेट ऑटोमेटिकली, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने इसको टिक कर दिया है तो क्या होगा, जो डेट एंड टाइम है, आज अभी डेट कौन सी है, आज फ्राइडे है, 12 है नवंबर। ठीक है, बट अपडेट ऑटोमेटिकली अगर टिक किया हुआ है, इट मीन्स इस डॉक्यूमेंट को आप 4 दिन बाद में खोलोगे, मीन्स 16 को खोलोगे, तो आपकी डेट एंड टाइम अपडेट हो चुका होगा उस टाइम पे।
ठीक है, दैट मीन्स उस दिन जो अब जब आप इस डॉक्यूमेंट को खोलोगे तो उसकी डेट क्या आएगी, 16 नवंबर आएगी। ठीक है, आज 12 नवंबर है। दैट मीन्स इसको डेट को और टाइम को भी, जिस टाइम पे आप ओपन कर रहे हो, जैसे मैंने इसको टाइम अगर सिलेक्ट करते हो तो टाइम भी साथ में अपडेट होगा। 2 घंटे बाद में ओपन करोगे तो 2 घंटे बाद वाला जो करंट टाइम होगा वो शो करेगा, मतलब उस करंट डेट एंड टाइम को वो अपडेट करता रहेगा करंट के साथ में। ठीक है, अगर ये टिक कर दिया, थोड़ी देर बाद में ओपन, अगले दिन ओपन करोगे नेक्स्ट डेट आएगी। बट अगर ये टिक नहीं है तो फिक्स डेट एंड टाइम है, तब ये डेट एंड टाइम चेंज नहीं होंगे। यही रहेगा जब मर्जी को खोलो, 10 दिन बाद में भी खोलोगे November 12 ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। इस बटन को क्लिक करने और ना क्लिक करने का बेनिफिट क्या है। ये ऑप्शंस हो गए डेट एंड टाइम इंसर्ट करने वाला। क्विक पार्ट्स, क्विक पार्ट्स का मतलब है कि कई बार मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ और चीजें भी इंसर्ट करनी है, और भी डेट एंड टाइम, पेज नंबरिंग या कुछ कुछ और चीजें भी मुझे इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज कैसे देखते हो, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हमें पता लगती हैं प्रिपेयर में जाके प्रॉपर्टीज को देखोगे ना, क्लिक करोगे, ये फाइल मेन्यू में जाके, ठीक है, बैक स्टेज विंडो, उसमें प्रिपेयर में जाओगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, उसको क्लिक करो। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक डॉक्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये जब फाइल बनी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या लोकेशन है उसकी, सी ड्राइव, यूजर्स, लिनोवो, डेस्कटॉप, उस डॉक्यूमेंट का नाम, ये वाली उसकी लोकेशन है। ठीक है, ये फील्ड रिक्वायर्ड है स्टार, और ऑथर कौन है, विंडो यूजर। ठीक है, आप इस ऑथर का नेम चेंज करना चाहते हो, टाइटल चेंज करना चाहते हो, सब्जेक्ट क्या था, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है आपने, कुछ उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, किस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है, उसका स्टेटस क्या है, या उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं कि उस डॉक्यूमेंट के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट नहीं है, ये उस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किसने बनाया, हाँ कब बनाया था, क्यों बनाया था, क्या रीजन है, क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्या कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये सारी उस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है जिसको हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन सा है, विंडो यूजर। ठीक है, तो अगर मैं उस इसको चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट का ऑथर भी लिखा है मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट इस मेरे डॉक्यूमेंट में या उसके फुटर में या हेडर में, तब हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ठीक है क्विक पार्ट्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ऑथर, ऑथर को टिक करोगे। ठीक है, ऑथर कौन सा था, विंडो यूजर, जो उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में लिखा था ना, वही नाम इसका ऑथर है। ठीक है, तो उस ऑथर का नाम चाहते हो, किसने बनाया था ये बुक या डॉक्यूमेंट, उसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ साथ में आती जाएगी। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया मेरा, उससे बाहर आओगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, फील्ड, अलग अलग कॉलम्स आप इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा और डिटेल की चीजें हैं जो आपको थोड़ा नहीं पता है। वो एक चीज हो सकती है फॉर्मूला। ठीक है, कोई फॉर्मूला आप इंसर्ट करना चाहते हो वो भी आप यूज कर सकते हो, इतना डिटेल में मत जाना क्योंकि इसमें आगे मुझे काफी चीजें आपको मेल मर्ज वाले कॉलम्स बताने पड़ेंगे, वो अभी टॉपिक पेंडिंग है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर अरबी, ये बाकी है आपका ना, ये मैं आपको ऑटो टेक्स्ट वाला जो फीचर होगा ना, उसमें एक और पेंडिंग है थोड़ा सा टॉपिक, वो मैं आपको बताऊंगी तब ये चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट में आपको पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, जैसे मैंने अभी बताया, कहीं और एक क्लिप पार्ट मतलब जो ऑलरेडी आपके वर्ड में है, कोई पिक्चर्स आपके पास पड़ी है, उन पिक्चर्स को आपको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसमें है ही नहीं मुझे लगता है, सिस्टम है ना। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो होती यहाँ पे, तो वो वाली इंसर्ट हो जानी थी। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे। पिक्चर्स में जा करके जहाँ पे भी किसी भी लोकेशन पे आपकी कोई इमेज पड़ी है, आप वहां से उसको सिलेक्ट करते और उसको इंसर्ट करते हैं, आपकी डॉक्यू हेडर या फुटर पे आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह से क्लिप पार्ट, जो हमें एमएस वर्ड जो हमें कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स हमें अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो इन पिक्चर्स को हम, क्लिप पार्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप पार्ट कैसे हैं, सर्च फॉर, कोई भी चीज आप सर्च कर लो, किस किस चीज के रिगार्डिंग आपको क्लिप पार्ट चाहिए, ओके गो करोगे, उसके रिगार्डिंग ऑल कलेक्शन कहाँ कहाँ से वो आपको सर्च करनी है, ऑफिस के कलेक्शन या नेट से कलेक्शन या एवरीवेयर, सारी कलेक्शन से सर्च करनी है। किस तरह की फाइल चाहिए आपको,
क्लिप आर्ट चाहिए, फोटोग्राफ्स अगर चाहिए, मूवी या साउंड्स, किसी सिर्फ आपको फोटोग्राफ्स चाहिए तो आपको सब बाकी को अनटिक कर दो, या सिर्फ आपको मूवीज चाहिए तो बाकी को अनटिक कर दो, सिर्फ साउंड चाहिए तो बाकी को अनटिक कर दो। क्लिप आर्ट में ये सारी चीजें आएंगी। जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो वाली यहाँ से सर्च कर सकते हो। मैंने कंप्यूटर सर्च किया था गो करके, तो वो वाली इमेजेस सारी के सारी कंप्यूटर के क्लिप आर्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उस पे इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। इंसर्ट करना चाहते हो उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट बटन ये है, आगे उसको कॉपी करना है, जब भी कुछ करना है उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ऑर्गेनाइज क्लिप्स, बस इतना ही करो, और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो लिमिट नहीं है। ऑर्गेनाइज क्लिप्स पे करोगे तो अगेन वही सेम चीज है कि सर्च करना है, जो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे थे वो सर्च कर लो। कलेक्शन लिस्ट आपके पास पूरी इस तरह से आ गया, जहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड है आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे ऑफिस वेब कलेक्शंस में तो अभी है नहीं ना, क्योंकि उन्होंने सर्च नहीं किया है। एनिमल्स में जाते हैं, ऑफिस कलेक्शन में से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में ये वाली इमेज मिली है, वाइल्ड में ये वाली इमेज मिली है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो मुझे किस तरह के फोल्डर में से कौन से टाइप की इमेज चाहिए। उसने यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप फोल्डर्स में जा करके आप कलेक्शन में से देख सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से जा करके। डायरेक्टली नहीं करना ना, चलो कॉपी कर सकते हो आप, है ना, कॉपी करके भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्लिप आर्ट्स कैसे इंसर्ट करनी है, ये ऑप्शंस आ गया। अगेन ऑप्शन कौन सा है, गो टू हेडर एंड गो टू फुटर। ठीक है, गो टू हेडर मतलब ये इन दोनों में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही बटन एक्टिव होगा। अभी कहाँ पे हो देखो, किस पे मैंने इसमें ये कहाँ पे इंसर्ट किया था, फुटर में, इसीलिए वो कह रहा फुटर पे हो, हेडर पे चले जाओ, क्लिक किया, स्विच कर गए हेडर पे। अब हेडर पे हो, हेडर डिसेबल हो गया, फुटर एक्टिव हो गया है, फुटर, हेडर, फुटर, हेडर। एक टाइम पे आगे पीछे स्विच करना है, कौन से हेडर पे जाना है कि फुटर पे जाना है। हेडर पे हो तो फुटर पे जाओ, फुटर पे हो तो हेडर पे जाओ। ठीक है, आगे पीछे इनको स्विच करने के लिए ये लीव कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने पेज ब्रेक्स का ऑप्शन नहीं ना किया, उसमें आप हमारे पास ये तब यूज होता है। ये वाले ऑप्शन देख लो दो तीन। डिफरेंट फर्स्ट पेज, कई बार मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है बट मेरे फर्स्ट पेज पे मुझे वो नंबरिंग या हेडिंग हेडर्स या फुटर्स नहीं चाहिए। ठीक है, उसको मैं ब्लैंक छोड़ना चाहती हूँ, तो ये बटन को टिक कर दो। आपके फर्स्ट पेज को छोड़ करके फर्स्ट पेज पे हेडर्स एंड फुटर्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट पेज से आगे स्टार्ट होंगे। देखो फर्स्ट को उसने छोड़ दिया, नेक्स्ट पेज से उसने नंबरिंग शुरू कर दी है, हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इसका मतलब क्या है, ऑड पेजेस कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, कई बार होता है ना बुक के अंदर जो राइट साइड वाले पेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो इवन पेजेस हैं तो उनकी नंबरिंग या उनका स्टाइल डिफरेंट होता है ऊपर टॉप एंड बॉटम पे। और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है, और उनकी नंबरिंग और स्टाइल या है उनके हेडर एंड फुटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मेरी जैसे एक लेफ्ट साइड वाले पेजेस जो हैं उनकी नंबरिंग अलग हो, वो उनका स्टाइल अलग हो, और राइट साइड पे फुटर हेडर अलग हो, तो आप इस बटन को क्लिक कर दो। तो आपको उस टाइम पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग पेजेस के लिए। अलग अलग पेजेस मतलब ऑड पेजेस का एक अलग हेडर फुटर बनेगा और इवन पेजेस का एक अलग हेडर फुटर बन जाएगा। ठीक है, बट जब जो ऑड पेजेस पे दोगे वो सारे ऑड पेजेस पे सेम होगा, और जो इवन पेजेस पे दोगे वो सारे इवन पेजेस पे सेम होगा। ठीक है, शो द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसका बेनिफिट क्या है, जब ये टिक है तो आपको देखो हेडर फुटर पे आप हो, जबकि आपको ये दिख रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कंटेंट ये हैं और ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट हैं। और इसी तरह से हेडर पे आप एक्टिव हो, आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट नजर आ रहे हैं। ये कब, क्योंकि ये टिक है, इसको अनटिक करो। जब हेडर फुटर पे काम करोगे तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट आपको नजर नहीं आएंगे, वो खाली दिखेगा, हाइड कर दिया उसने बेसिकली। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट नजर नहीं आएगा उसका इसमें। अगर इसको टिक कर दोगे तो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नजर आएगा, इसको अनटिक करोगे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब ये क्या कह रहा है, हेडर्स फ्रॉम टॉप, टॉप